कारगिल युद्ध की तरह हमला, गोरिल्ला तरीके का इस्तेमाल। नूह हमले के पीछे की इस कहानी से सुरक्षा एजेंसियां भी परेशान। 19-20 साल के नौजवानों की फौज, खतरनाक हथियारों से लैस हजारों की भीड़। क्या नूह को मिनी पाकिस्तान बनाने की है तैयारी? सड़कों पर खुलेआम बवाल, बेगुनाहों के साथ दरिंदगी। नूह के खौफनाक मंजर को देख खड़े हुए 3 बड़े सवाल। जी हाँ, नूह में इस बवाल के बाद कारगिल युद्ध की चर्चा क्यों हो रही है? इस पूरे मामले का कारगिल युद्ध से क्या कनेक्शन है और किस तरीके से हमलावरों ने नूह में उसी तर्ज पर हमला किया, इस जानकारी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। खबर है कि इस हमले को करने से पहले पूरी तैयारी की गई थी। साथ ही जिन लोगों ने इसकी साजिश रची, उन्होंने 3 बातों का ध्यान रखा। नंबर 1, इस हमले में केवल नौजवान लड़कों को शामिल किया गया। जिन लोगों ने इस हमले को देखा, उन सभी का कहना है कि उपद्रवी केवल 19-20 साल के लड़के थे। इस बात से साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि नूह में नौजवान मुसलमानों की नई फौज तैयार की जा रही है। नंबर 2, इस पूरे मंजर को देखने वाले लोगों का कहना है कि ये सभी नौजवान हथियारों से लैस थे। अब सवाल खड़ा होता है कि इन लोगों को हथियार किसने मुहैया कराए? क्या नूह दंगे में किसी विदेशी ताकत का हाथ है? नंबर 3, इस हमले के वक्त उपद्रवियों ने जमकर लूटपाट की, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बेगुनाह लोगों की जान ले ली, जमकर पत्थर बरसाए। तो क्या इस हमले के पीछे की वजह हिंदुओं में खौफ पैदा करना था? इन 3 सवालों के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, वो है इस हमले को करने के पीछे का तरीका। क्योंकि इस हमले के वक्त जिस तरीके को इन लोगों ने अपनाया, वो कारगिल युद्ध के वक्त पाकिस्तान ने अपनाया था। आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध के वक्त पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के खिलाफ धोखे का सहारा लिया था और पहले से ही प्लानिंग करके कारगिल में पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर बैठ गए थे। और जब भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस हरकत का पता चला, तो पाकिस्तानी सेना ने ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, जिसके चलते भारतीय सेना को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। उस वक्त वो पाकिस्तान की एक साजिश का हिस्सा था। नूह हमले में भी वही तरीका देखने को मिला। क्योंकि 31 तारीख की सुबह सब कुछ ठीक ठाक था। सावन के सोमवार के दिन हर साल की तरह कार्यक्रम होना था। दूर दूर से महिला और पुरुष आए थे। तभी अचानक पहाड़ों के ऊपर से गोलियां बरसाई जाने लगी। इस कार्यक्रम में आए लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया। पहाड़ों के साथ साथ बाइकों से भी लोगों ने हमला कर दिया। चारों तरफ से गोलियों की आवाज आ रही थी। लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। इस हमले के तरीके को देखते हुए 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, आखिर किसने इन हमलावरों को इस बारे में समझाया कि पहाड़ों से छुपकर हमला करना है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और ना ही आपको कोई पहचान सके? सवाल नंबर 2, इन हमलावरों के पास अवैध हथियार कहां से आए? इस हमले के पीछे वो मास्टरमाइंड कौन है जिसने इस सारी साजिश को अंजाम दिया? सवाल नंबर 3, इन लोगों की दुश्मनी अगर मोनू मानेसर से थी, तो फिर इन लोगों ने पूजा पाठ करने आए महिलाओं और बच्चों को निशाना क्यों बनाया? क्या इस हमले से हिंदुओं के अंदर खौफ पैदा करने इनका मकसद था? इन तरीकों को देखते हुए शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस हमले के पीछे कोई विदेशी ताकत हो। वैसे नूह में हुए इस पूरे बवाल के बाद सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो इस हमले के करने के तरीके पर खड़ा हो रहा है। इन लोगों ने पहाड़ों का सहारा क्यों लिया और इन लोगों के पास इतनी दूरी से मार करने वाले हथियार कहां से आए? तो आपका इस पूरे हमले पर और इस तरीके पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई विदेशी कनेक्शन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।